अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक है, खुश है और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं उम्रा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जो है उम्रा के लिए जा रहे हैं। ये एक रात पहले की क्लिप है। मैं यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ। फ्राइडे है, नेक्स्ट डे हमें फ्राइडे की नमाज के फौरन बाद निकलना है। तो मेरे जो सूटकेस है, बैग्स वगैरह है, सब कुछ मैंने पैक कर लिए हैं। ये छोटा सा एक बैग है बच्चों का, ये मैं पैक करने लगी हूँ। जो इसमें चेंजिंग मैट वगैरह, वाइप्स हो गए और टिश्यू पेपर, बच्चों के एक दो जोड़ी कपड़े हो गए जो मुझे रास्ते में लगेंगे क्योंकि हमें एयरपोर्ट जाना है 3 घंटा पहले। फिर हमें फ्लाइट में भी 4-5 घंटे लगेंगे। उसके बाद हमें फिर जिद्दा से मक्का के लिए जाना है। तो रास्ते में जो भी चीज़ें हम मुझे लगेंगी, 2-4 चीज़ें, वो मैं इस बैग में, छोटे से बैग में कैरी कर रही हूँ। बाकी चीज़ें मैंने बड़े बैग्स में भी रखी हैं, बच्चों के डायपर्स वगैरह, बट वो जो है हम लगेज में डाल देंगे तो ये हाथ में रहेगा। तो इसलिए छोटा सा एक बैग बना लिया है मैंने रास्ते के लिए। यहाँ पर मैं 5 से 6 डायपर रख रही हूँ जो मुझे चेंज करने होंगे एयरपोर्ट में। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी, बच्चों के साथ है तो बिल्कुल ज़रूरत होगी। तो बस ये मैं रखने लगी हूँ बैग में और सारा कुछ पैक कर लिया था। और कुछ एक आध टॉयज़ भी मैंने रखा है बच्ची का, अपनी छोटी वाली बेटी के लिए, क्योंकि वो परेशान ना करे मुझे फ्लाइट में। और थोड़ा सा टॉयज़ के साथ में रहेगी तो परेशान नहीं करेगी, इंजॉय करेगी। तो एक आध चीज़ जिससे वो खेलती है, मैंने एक आध चीज़ उसकी रख ली थी। और बस मेरा बैग जो है, सारा कुछ सामान पैक हो गया था। बस ये छोटा सा बैग में लास्ट में पैक करने लगी थी। वाइप्स रख लिए हैं, एक वाइप्स का पैकेट मैंने एक्स्ट्रा लिया है, एक मेरे सब जो हमारा सूटकेस है उसमें भी रखा है, एक मैंने इसमें रख लिया है ताकि रास्ते में जो है वो यूज़ आ जाए। और ये बैग जो है ना, ये बहुत पुराना है। पुराना मतलब मेरी बड़ी बेटी के टाइम का है। 5 साल हो गए तकरीबन मुझे इसे यूज़ करते हुए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना अच्छा इसकी क्वालिटी है ना। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। बहुत अच्छी क्वालिटी है इस बैग की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। मैं इसको 5 सालों से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक इसका कहीं से भी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, चेन नहीं टूटी है, कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी, आज भी ये ऐसे ही है। तो मैं इसे बस लेकर जा रही हूँ, नेक्स्ट डे हम निकलेंगे। और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। मैंने घर से निकलते हुए कोई क्लिप नहीं बनाई है क्योंकि सब लोग आए हुए थे छोड़ने के लिए। बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैंने कभी व्लॉगिंग ये सब नहीं करा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो सबके सामने फ़ोन निकाल कर शूट करना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो गाड़ी में बैठने के बाद, मैंने कार में बैठने के बाद थोड़ी सी क्लिप जो है रास्ते की शूट कर ली है। बाकी जो है मैंने फिर फाइनली एयरपोर्ट से शूट किया था जब हमें सब लोग छोड़कर चले गए थे। तब मैंने जो है थोड़ा प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि कभी बनाई नहीं है, तो बस इसीलिए। यहाँ पर सब लोग जा चुके हैं और हम लोग खड़े हैं लाइन में अंदर जाने के लिए, एंट्री के लिए। और ये मेरे इन-लॉज हैं, मेरी छोटी सी बेटी है स्ट्रॉलर में जो मैं बैठी है, और ये मेरे सास हैं, ससुर हैं, मेरे शौहर हैं आगे, और मेरी बड़ी बेटी है। तो हम चल रही हैं उम्रा के लिए। बहुत खुशी हो रही है। और ये देखिए, बच्चों ने बहुत मस्ती मचाई पूरे एयरपोर्ट में। हम लोग यहाँ पर बोर्डिंग की लाइन में थे, बहुत रश था, पर बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान किया। उन्हें स्ट्रॉलर में तो बिल्कुल नहीं बैठना था मेरी छोटी बेटी को। और जो हम बोर्डिंग की लाइन में थे और जो मेरे इन-लॉज हैं वो बच्चों के पीछे पीछे भाग रहे थे यहाँ वहाँ के वो लोग कहीं निकल ना जाए। और हमें बोर्डिंग पास मिल गए थे और बस अब हम चल रहे थे आगे हमारे फ्लाइट की तरफ। और मुझे याद आया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मैंने पिंक वाला बैग पैक किया था बच्चों के लिए रास्ते के लिए, वो जो है घर पर ही छूट गया। और अब मुझे रास्ते से यहाँ से जो है मैंने फिर सोचा कि वाइप्स एटलीस्ट और मैं डायपर परचेज कर लूँ, क्योंकि कपड़े तो एक आध जोड़ी हमने हैंडबैग में रखे थे फिर भी बच्चों के, पर वाइप्स और डायपर एक भी नहीं था। जो भी था वो हमने लगेज में सामान सारा कुछ डाल दिया था। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं था। तो बस मैं यहाँ पर आ गई और मैंने यहाँ से जो है बच्चे के, छोटी वाली बेबी के लिए डायपर्स लिए। तो ये एम साइज़ था और एक स्मॉल मुझे नहीं चाहिए था, मैं एक्सेल लेती हूँ मेरी छोटी बेबी के लिए। तो बस मैंने वो 5 पीस का जो है ले लिया और एक वाइप्स का पैकेट ले लिया। तो मेरा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉर्ट हो गया। नहीं तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि बैग तो घर पर छूट गया है। पर कोई नहीं, यहाँ पे वो मेरा काम बन गया। अब मैं चल रही हूँ नमाज की तरफ। तो यहाँ पर मैं आ गई नमाज रूम में, असर की नमाज पढ़ेंगे, असर का टाइम हो चुका। तो ये नमाज रूम है, दिल्ली एयरपोर्ट का नमाज रूम है, हम दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं। तो बस हम असर की नमाज अदा करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अच्छा सा व्यू आ रहा है, सारे प्लेन जो है खड़े हुए हैं। तो बस अब हम यहाँ से नमाज के बाद में मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट पे एक्सप्लोर करने के लिए निकल गई, क्योंकि काफ़ी टाइम था, मैं मगरिब की नमाज के बाद हमें निकलना था फ्लाइट की तरफ। तो अभी बहुत काफ़ी टाइम था। तो बस यहाँ पर एयरपोर्ट को मैं एक्सप्लोर करने लगी, थोड़ा कुछ शूट किया बस। तो बस हमने कर लिया था, अच्छा खासा हमारा एयरपोर्ट पे घूमना हो गया था। तो अब इतने में हो गया था मगरिब का टाइम। तो अब हम चल के अपनी मगरिब की नमाज अदा करेंगे। उसके बाद जो है हम अपनी
एयरक्राफ्ट की तरफ निकलेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों ने फिर बहुत आतंक मचाया हुआ था, मेरे दोनों बच्चों ने। यहाँ पर हमारी फ्लाइट भी आ चुकी है, सऊदी एयरलाइंस। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। और यहाँ पर सब लोग जो है नमाज़ें अदा कर रहे हैं अपनी। मगरिब के बाद में हमने नियत करनी थी उम्रा की, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के फिर हम एयरक्राफ्ट की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरी लॉज बैठी, मैं उनसे कह रही मम्मी हाई कर दीजिए। और बस हमारा जो है सफ़र शुरू हो चुका था। यहाँ से हमारे जो 1 नंबर गेट से हमें जाना था, तो बस अब हम यहाँ से चल दिए थे एयरक्राफ्ट की तरफ। मगरिब की नमाज हमने अदा कर ली थी और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लिए थे। उम्रा की नियत जो करनी थी, जो है हम फ्लाइट में बैठ के नियत करेंगे, बस यहाँ से उम्रा की हमने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लिए थे। बाकी जो चीज़ें हमें एहराम पहनना था, जो मेंस हमारे साथ में थे, मेरे फादर इन लॉ और मेरे शौहर, उन्होंने तो एहराम पहना हुआ ही था। हम जो है एहराम जो है फ्लाइट में बैठकर पहनेंगे, जो लेडीज़ का होता है वो बेसिकली। तो अगर आप नकाब नहीं लगाते हैं तो आप मुंह खुला रखिएगा, आपका फेस पे कपड़ा टच नहीं होना चाहिए। लेडीज़ के लिए तो यही एहराम होता है, लेकिन अगर आप नकाब पहनती हैं, नोज पीस लगाती हैं, तो आप फिर कैसे करेंगे? तो आपके फेस पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप फिर कैसे होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि एक कैप लगाई जाती है, कैप के ऊपर से आप नोज पीस लगाएंगे ताकि जो आपका नोज पीस है वो फेस पर टच नहीं हो। तो ये औरतों का एहराम होता है। तो वो मैं फ्लाइट में बैठने के बाद करने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है बच्ची थी मेरी गोद में, तो वो टच हो ही जाता कैसे ना कैसे। तो वो मैं जब जिद्दा एयरपोर्ट उतरने वाली होती तब मैं उस टाइम पे करती। नियत हमने कर ली थी। और ये अब हम चल रहे हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। मेरी बच्ची कोई नहीं बैठी स्ट्रॉलर में, लाना वेस्ट हो गया बिल्कुल। मुझे तो लग रहा था स्ट्रॉलर में रहेंगी तो हरम शरीफ जाएंगे हम होटल से, तो जाना इजी रहेगा, बच्ची को बिठा लेंगे उसमें। पर मेरी बेबी को तो पैदल चलना था, उसे एयरपोर्ट एक्सप्लोर करना था, पूरा भागना था यहाँ वहाँ। तो स्ट्रॉलर जो है हमारा, जो हमारे हाथ में एक हैंड बैग था वही हमने स्ट्रॉलर में डाल दिया और बस हम उसको ऐसे ही खाली घुमा रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं उसे बिठा रही थी, बट उसे नहीं बैठना था, गोद में आना था या तो उसे पैदल चलना था। तो बस अब हम बढ़ रहे हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। और बहुत रश था, बहुत भीड़ थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्साइटमेंट तो इतनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था बस पता नहीं कब पहुंचेंगे, कब जाएंगे, कब काबतुल्लाह को देखेंगे पहली बार। बहुत एक्साइटमेंट थी। मेरा पहला उम्रा है बच्चों के साथ में, बच्चों का पहला उम्रा है। बहुत ज्यादा मैं खुश थी, बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे। वो तो आप आगे आगे देखेंगे, मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगी। बहुत बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए स्ट्रॉलर खाली है और बस एक बैग रखा हुआ है जिसमें मेरे शौहर का लैपटॉप है और कुछ चीज़ें हैं। बस बेबी नहीं बैठी थी। और यहाँ पर जो है मेरी जो भी व्हील चेयर्स वगैरह होती हैं या स्ट्रॉलर होता है, वो आपको एयरक्राफ्ट से पहले ही बोर्ड करने से पहले यहाँ पर छोड़ देना होता है। वो लोग लेबल लगा के, ये देखिए पॉली बैग में डाल के, और वो लोग अपना एयरक्राफ्ट में डाल देते हैं। फिर वो आपको जब आप लैंड करते हैं तब आपको मिल जाता है। वो लगेज में नहीं डाला जाता है स्ट्रॉलर, यहाँ पर ही आपको छोड़ना होता है, वो जस्ट एयरक्राफ्ट में बोर्ड करने से पहले। तो यहाँ पर देखिए हम लोग काफ़ी देर से चलते हुए आ रहे हैं। बहुत लाइन थी, बहुत रश था, पर फिर भी हम थके नहीं। मज़ा बहुत आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे ट्रिप को, बहुत मज़ा आ रहा था। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था सऊदी एयरलाइंस के साथ में। हमने कह कर पैकेज वाले से ये फ्लाइट ली थी कि हमें सऊदी एयरलाइंस ही चाहिए, मुझे इसका एक्सपीरियंस करना था। तो बस अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही खुश थी मैं, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे इन-लॉज है और मेरी बड़ी बेटी, ये मेरे ससुर जी। हम चल रहे हैं फ्लाइट की तरफ। बिस्मिल्लाह, ये हमने कदम रख दिया है फ्लाइट में हमारे सफ़र की तरफ। और ये एयर होस्टेस, सऊदी एयरलाइन के एयर होस्टेस के मुझे जो कॉस्ट्यूम है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम आ गए हैं और बच्चों ने बहुत परेशान किया फ्लाइट में। ये हमारी सीट थी, हमने पहले ही वेब चेक इन कर ली थी मेरे हस्बैंड ने, तो उन्होंने देखकर सीट ली थी ताकि बच्चे जो है आगे वाली सीट को किसी को परेशान ना करे। तो हमने इस तरीके की सीट ली थी, जो हमारे आगे कोई नहीं था, बस हम ही सबसे आगे बैठे हुए थे। तो आगे का जो फ्रंट का एरिया है वो बिल्कुल खाली था, तो बच्चे ताकि थोड़ा बहुत अगर परेशान भी करे तो किसी को डिस्टर्ब ना हो, वो अपना अकेले में खेल रही है। मेरे हस्बैंड है और ये मेरी छोटी बेटी है जो कि बिल्कुल रेडी है आतंक मचाने के लिए फ्लाइट में, सबको परेशान करने के लिए। ये देखिए अभी बस और फ्लाइट हो चुकी है टेक ऑफ दिल्ली से जिद्दा की तरफ। और ये टेक ऑफ टाइम है, ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ। रात का टाइम था तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, बट ठीक है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ शूट किया। ये देखिए यहाँ पर मेरी बेबी जो है वो सो चुकी थी फीड लेने के बाद, वो फीड ले रही थी पूरी फ्लाइट में।
बॉटल वो बिल्कुल भी नहीं लेती है, बिल्कुल उसे पसंद ही नहीं बॉटल लेना। मैंने बहुत टाइम से उसे ट्राई किया है बट वो नहीं लेती है। और बस फिर हमारे पास मुझे ये आया इन्फेंट केयर गिफ्ट एयरलाइंस की तरफ से। इसमें मैंने ओपन करके देखा तो इसमें थी एक चेंजिंग मैट थी बेबी की, और एक छोटी सी स्पून थी एरोप्लेन शेप में, बहुत क्यूट लगी मुझे, बहुत प्यारी लगी। इस तरीके से स्पून थी बेबी के लिए, आप कुछ खिलाना चाहते हो तो उस हिसाब से बहुत क्यूट लग रही थी। और ये थे इसमें चेंजिंग मैट है और एक डायपर था मे बी, और शायद ये एक ड्राई वाइप्स का पैकेट था। ये इस तरीके से बेबी को दिया था मेरी। और मुझे नहीं पता कि मुझे 2 पैकेट्स क्यों दिए, ये तो एक ही है बट मुझे फिर से उन्होंने दूसरा दिया था। और ये मेरी बड़ी बेटी के लिए दिया उन्होंने, जो भी बड़े बच्चे होते हैं शायद उनको देते होंगे। तो ये मेरी बड़ी बेबी के लिए एक बैग था, ऐसे ही जस्ट कार्टून्स बने हुए थे इसके ऊपर, बहुत अच्छी क्वालिटी थी बैग की। तो इसको भी 2 बैग दिए, पता नहीं क्यों, शायद 2-2 देते होंगे या क्यों दिया। तो एक बैग दिया, उसके बाद में हाफ एन आवर के बाद में वो फिर से आए, उन्होंने फिर 2-2 बैग दिए। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है कार्टून एंजॉय कर रही है, उसे हमने लगा कर दिया था टीवी। और यहाँ पर आ गया है हमारा डिनर, बहुत टेस्टी डिनर था। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था इसमें। ये यहाँ पर जो है फ्रेश इन्होंने सैलड दी थी, बहुत ही फ्रेश थी, गाजर और टमाटो, कुकुम्बर, लेटिस। और इसमें इनका मेन कोर्स था, नॉनवेज लिया था बेसिकली मैंने, 2 नॉनवेज लिया था और एक वेज लिया था। तो ये नॉनवेज मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस पराठे थी इस तरीके से, बहुत टेस्टी पराठे थे। मुझे लगा ये सिंपल ऐसे ही पराठे, बट जब इनको खाया ना तो ये बहुत ही टेस्टी थे। इस पर इस तरीके से देखिए कुछ फिलिंग क्या था, पता नहीं क्या था, दाल थी या पता नहीं क्या था, पर जो भी था वो बहुत टेस्टी था। और सॉफ्ट तो इतने ज़्यादा थे कि वो बहुत ही सॉफ्ट है, आपको मतलब इसमें किसी चटनी वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप ऐसे खा सकते हैं पराठे। और ये थी चिकन बिरयानी, बहुत ही यम थी चिकन बिरयानी भी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी बट बहुत अच्छी थी। ये है डेजर्ट सऊदी एयरलाइन का जो ये देते हैं, आई थिंक पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पर जो भी इसका नाम था मुझे नहीं पता इसका क्या नाम था, पर बहुत ही टेस्टी थी ये डेजर्ट भी। ऊपर में भी शायद इसकी जो ऊपर टॉपिंग है ये कोई जिस तरीके से हम कैरामल पुडिंग या फिर कस्टर्ड टाइप की उस तरीके से इसको किया हुआ था। और नीचे जो है इसमें चॉकलेट थी, जैसे हम ब्राउनी वगैरह खाते हैं उसमें से लावा केक निकलता है, इस तरीके से नीचे इसमें चॉकलेट लगी हुई थी। और बीच में इसमें केक जैसा था, जो भी था बहुत टेस्टी था, मैंने बहुत एंजॉय किया। और फिर हम आराम करने लग गए थे थोड़ा सा, पर आराम जो है हमारी बेटी ने बिल्कुल नहीं करने दिया। पूरी फ्लाइट में उसने खूब उधम मचाया है, बहुत परेशान किया है सबको। जो है एयरहोस्टेस वगैरह पानी सर्व कर रहे थे, उनके पास जाके मम करके वो पानी भी मांग रही थी उनसे। उसे पता चल गया था पानी कहाँ से लाना है, कहाँ से आ रहा है, तो बस वो वहीं पहुंच जा रही थी। कभी मेरे हस्बैंड उसे संभाल रहे थे, कभी मैं जाके उसे पकड़ती। बस ये है कि 4-5 घंटे हमारे कैसे निकले, बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। और बस फिर हमने देखा कि जो हो गया है लैंडिंग का टाइम, जिद्दा आ चुका था, जिद्दा एयरपोर्ट। तो ये ऊपर से थोड़ा सा व्यू है, रात में वैसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, तो इस तरीके से आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं सोए थे, एक थोड़ा टाइम के लिए भी नहीं सोए थे, तो इस वजह से पता नहीं मैंने कैमरा किस तरीके से एंगल से इसको शूट किया था। बस मुझे व्यू अच्छा लग रहा था तो मैंने शूट कर लिया कि देखते हैं। ये जिद्दा फिर लैंड हो गया था, हमारा फ्लाइट लैंड होने लग रही थी। और बेबी जो मेरी बिल्कुल भी नहीं सोई थी, मुझे तो लग रहा था कि एयरपोर्ट में इतना ज़्यादा भागी है, थोड़ा बहुत उछल मचाई उसने कि अब थोड़ा सा थक कर, हमें यह था कि फ्लाइट में बैठते ही वो सो जाएगी, बट उसने थोड़ा देर ही बस जितना फीड लिया, हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट के लिए वो सोई है। उसके बाद वो पूरी रात जगी है और उसने सबको खूब परेशान किया, कभी दादी की सीट पे, कभी दादू की सीट पे, कभी किसी के पास, बस वो हाथ ही नहीं आई है और उसने खूब उधम मचाया है। तो ये हम जी हो गए हैं फाइनली लैंड, और बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे थे यहाँ पर कि अब हमें फाइनली यहाँ से पहुँचना है मक्का की तरफ। जिद्दा से उतर के हम मक्का पहुँचेंगे। तो ये हो गया है प्लान लैंड।
और ये देखिए यहाँ पर इसे शौक था कि मुझे अप्पी का बैग लेना है, और बस इसने रो के चिल्ला के अप्पी से बैग ले लिया और खुद जो है टंगा लिया। बहुत क्यूट लग रही थी, मैंने इसे क्लिप ऐड कर ली, रिकॉर्ड कर ली। और यहाँ पर मैं इसको चेंज कराने के लिए ले आई हूँ, छोटी बेबी को मैं चेंज कराने ले आई थी, उसे नैपी चेंज करना था। और फिर हम चल दिए हैं अपने जो है इमिग्रेशन की तरफ, और जो है लगेज भी कलेक्ट करना था। तो बस अब हम चलते जा रहे हैं। थकन बहुत ज़्यादा थी, पर उससे ज़्यादा खुशी थी कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। बहुत खुशी थी सच में। अल्लाह सबको ये नसीब फरमाए, हर किसी को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। और ये मेरे इन-लॉज हैं, मेरी बेटियां हैं, और यहाँ की ट्रेन है ये एयरपोर्ट के अंदर, जो शायद अंदर ही चलती है, टर्मिनल्स के 1 से 2 से इस तरीके से होगी। आई होप कि मैं इसमें बैठ सकती। मुझे दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी, और स्पीड तो इसकी इतनी तेज़ थी कि बस ऐसे छू मंतर हो गई सेकेंडों में। पर हमें इसमें नहीं बैठना था, हमें बस चलते जाना था स्ट्रेट, और वॉशरूम वगैरह से फारिग हो चुके थे। अब हम चल रहे थे अपनी इमिग्रेशन की तरफ। अच्छी खासी लाइन थी इमिग्रेशन में भी, पर ठीक है, हो गया था जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और बस ये होने के बाद हम चले अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये लाइन में लगे हुए हैं, मेरी बेबी है, और यहाँ पर हम जो है लगेज कलेक्ट करने लगे। अपना जो भी आ चुका था, कुछ कुछ सामान कुछ रह गया था, एक आध चीज़, एक आध सूटकेस रह गया था, कुछ आ गया था, तो बस उसी का वेट कर रहे थे। और फिर ये देखिए यहाँ पर जो है एयरपोर्ट पे काफ़ी रात के टाइम पे खाली था, ज़्यादा रश नहीं था। और फिर यहाँ पर जाके पता चला हमें स्टॉलर तो आया ही नहीं था, पर फिर पूछने में पता चला कि स्टॉलर जो है वो यहाँ से कलेक्ट होता है, वो अलग से आता है। जैसे वो अलग से जाता है तो वैसे ही वो अलग से आता है, आपके बाकी लगेज के साथ में वो बेल्ट पर अवेलेबल नहीं होता है। तो बस हम हमारे स्टॉलर लेकर चल दिए हैं फिर से। और अगेन जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत सी एक फिश टैंक था जिद्दा एयरपोर्ट पे। फिश टैंक पता नहीं क्या था, बहुत खूबसूरत था, जो भी था, मछलियाँ थी इसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी सी। तो मैं आपको वो करीब से दिखा रही हूँ। मेरे जो सास ससुर हैं, हस्बैंड है, वो आगे चले गए थे, मैं यहाँ खड़ी हो गई शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जिद्दा एयरपोर्ट का बाहर का मंजर है, रात के टाइम बहुत खूबसूरत लग रहा था सच में। और हमारी बस आ चुकी थी जो हमें यहाँ से मक्का लेकर जाएगी हमारे होटल। तो बस हम बस का वेट कर रहे थे, वैसे आ ही चुकी थी बस, हमने बात कर ली थी कॉल पे कि बस आ चुकी है, ये हमारी बस है, बस सामान लोड करेंगे और हम बैठ जाएंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली जो वीडियो है वो बिल्कुल इसकी आगे से स्टार्ट होगी, इंशाल्लाह आप उसमें काबतुल्लाह देखेंगे। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी हर एक चीज़, जो जो हमने वहाँ पर अरकान किए हैं, जैसे करें मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए क्लॉक टावर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।